हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आराध्या क्लासेस। आज हम करेंगे नंबर्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक संख्या, जिसे बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से अर्थात नेचर से मिली हैं, उन्हें बोला जाता है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये संख्याएं जो हैं ये हमें प्रकृति ने दी हैं, तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्याएं, जिन्हें बोला जाता है होल नंबर्स। जब प्रकृति से हमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं मिल गई, तो फिर ये कंफ्यूजन हुआ कि नेक्स्ट संख्या क्या होगा। तब हुआ जीरो का इन्वेंशन, और जब जीरो इन संख्याओं के साथ मिल गई तो ये संख्याएं हो गई पूर्ण संख्याएं। इट मीन्स जो पूर्ण संख्याएं हैं हमारी वो हैं 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर कंटिन्यू तक। पूर्ण संख्या में 0 आएगी। नेचुरल संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं। तो नेक्स्ट है हमारी पूर्णांक, जिसे बोला जाता है इंटीगर्स। अब हमारे पास संख्याएं आ गई कंप्लीटली, पूर्ण संख्याएं आ गई। अब पूर्णांक क्या हुए हमारे कि संख्याओं का नेगेटिव पार्ट, नकारात्मक वाला पक्ष, और सकारात्मक वाला पक्ष, यानी कि नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट, ये दोनों हमारे आते हैं पूर्णांक के अंदर। तो इसमें हमारी सारी जितनी भी संख्याएं हैं उनका नेगेटिव पार्ट, मतलब इन्फिनेटिव से लेकर -4 -3 -2 -1 से, और इधर संख्या 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनेटिव तक, ये हमारी पूर्णांक हो गई। नेक्स्ट आई हमारी परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। जो संख्याएं p/q की फॉर्म में लिखी जा सकें, जहां p और q दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कि वो नेगेटिव में भी हो चाहे पॉजिटिव में हो, परंतु q जीरो नहीं है। q का जीरो मतलब जो हर है, जैसे p/q है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोला जाता है अंश, और जो नीचे वाला भाग है इसे बोला जाता है हर। तो जो q है ये जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी जितनी भी इस फॉर्म में लिखी जाएंगी वे सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, रैशनल्स नंबर होंगी, जो शांत संख्याएं हो। शांत का मतलब, इसको भी एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे 2/5 है यहाँ एग्जांपल, तो 2 को 5 से डिवाइड करेंगे हम, तो 2 छोटा है तो इसीलिए जीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे और जीरो ऊपर से उतारेंगे, तो 5 4 जा 20। तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, मतलब ये संख्या जो है ये शांत है। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, वे दशमलव भिन्न जो अशांत है। ये भी फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, लेकिन ये अशांत है। अशांत का मतलब है कि ये रुकेगी नहीं, ये कंटिन्यू आगे चलती रहेंगी, किसी एक पॉइंट जा पर भी जाके ये खत्म नहीं होंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे 1/3, तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो छोटा है, तो इसीलिए जीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे और जीरो उतारेंगे, तो 3 3 जा 9, फिर 1 रह गया, जीरो उतारेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 1 रह गया। तो ऐसे ये चलती रहेंगी कंटिन्यू। तो इन्हें बोला जाता है अशांत संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में है लेकिन शांत हैं, किसी पॉइंट पे जाके पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगी, वो है हमारी परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, ये भी दशमलव फ्रैक्शंस की फॉर्म में होती हैं लेकिन ये अशांत होती हैं। नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण वर्ग संख्या भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपूर्ण वर्ग मतलब जिसका वर्ग मूल पूरी तरह नहीं निकल पाता। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम, √2, √3, √5, √7, √6। तो ये संख्याएं भी हमारी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारा पाई होता है, पाई जिसकी वैल्यू होती है हमारी 22/7, 22/7, या जिसकी वैल्यू एक और लिखते हैं हम 3.14, तो ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है क्यों? क्योंकि जो 22/7 होती है इसकी वैल्यू, यदि हम 22 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। ये भी एक अशांत संख्या है, इसीलिए पाई भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट आता है हमारा सम संख्या, जिसे बोला जाता है इवन नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें बोला जाता है सम संख्या। सम सम होता है जोड़। जोड़ यानी कि कब होगा जोड़? तो 2 संख्याओं का होगा जोड़। तो सम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से भाग हो जाएं वो होती हैं हमारी सम संख्याएं, इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल है जैसे 2 4 6 8 कंटिन्यू तक। विषम संख्याएं, ओड नंबर।
वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें बोला जाता है विषम संख्या, यानी कि ओड नंबर, जो 2 से भाग नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल है हमारा 1357। सम संख्या, सम का अर्थ होता है जोड़। जोड़ कब होगा? 2 अंकों का। तो जो 2 से भाग हो रही है, जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही हैं, उन्हें बोला जाता है सम संख्या, यानी कि 1 नंबर्स। जो 2 से भाग नहीं हो रही उन्हें बोला जाता है विषम संख्या, यानी कि ओड नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर्स। जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित न हो, मतलब जो संख्याएं अपने आप से भाग होती हैं या 1 से भाग होती हैं, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं होती, उन्हें बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य, जो भाग ना हो। अभाज्य का मतलब है जो भाग ना हो, जो संख्या किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं होती, उसे बोला जाता है अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल 2357। यहाँ जो नोट करने की बात यह है कि जो 2 है हमारी, वो सबसे छोटी सम संख्या भी है। सम संख्या जो 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 से भाग हो रही है, 2, 4, 6, 8। और इसके साथ साथ ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य जो भाग नहीं होती। भाग दो या तो अपने आप से भाग होगी या सिर्फ 1 से भाग होगी, तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है अभाज्य संख्या। जो सिर्फ अपने आप से या 1 से भाग होती है, उन्हें बोला जाता है अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है हमारी भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो, यानी कि भाज्य संख्या जो भाग हो जाती हैं, जो किसी तीसरी संख्या से भाग हो जाती हैं, उन्हें बोला जाता है भाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9। नोट में मेन बात क्या है कि जो हमारी 1 है, 1 जो है वो न तो भाज्य संख्या है और ना ही हमारी अभाज्य संख्या है। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जो भाग नहीं हो रही, अभाज्य है, तो वो 2 है। और यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है जो भाग हो रही है, तो वो 4 है। क्योंकि 4 जो है अपने आप से भी भाग होगी, 1 से भी भाग होगी, और इसके साथ साथ 4 जो है वो 2 से भी भाग हो रही है, किसी तीसरी संख्या से भी भाग हो रही है। तो ये होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। एक बार इनकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने किया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, जो हमें प्रकृति से मिली हैं, नेचर से मिली हैं, नंबर से हमारे 1 से लेके 9 तक के, वो हो गए प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जब इन नंबर्स के साथ 0 भी आ गई तो वो संख्याएं पूर्ण हो गई और वो कहलाई पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। फिर आते हैं पूर्णांक। जब इन संख्याओं का नेगेटिव पार्ट भी आ गया और पॉजिटिव पार्ट भी हो गया तो वो हो गया हमारा पूर्णांक। फिर आई हमारी परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में है तो उन्हें बोला जाता है परिमेय संख्याएं। जो शांत हैं, जो किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो जाती हैं, वो परिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर्स, वे भी फ्रैक्शंस की फॉर्म में है लेकिन वो अशांत हैं, जो खत्म नहीं होती, उन्हें बोला जाता है इरेशनल नंबर। सम संख्या, सम यानी जोड़ 2 संख्याओं का होगा, तो जो 2 से भाग हो रही हैं वो सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं होती वो विषम संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य यानी कि जो भाग नहीं हो रही, किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं होती, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो भाग हो जाती हैं किसी तीसरी संख्या से, उन्हें बोला जाता है भाज्य संख्याएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।